नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे लाभकारी फल जिसका नाम है आंवला, उसकी जानकारी दूंगा। ये सर्दी के मौसम में प्रकृति हमको देती है और ये लगभग अक्टूबर से लेकर फरवरी तक हमें मिलता है। बाज़ार में बहुत अधिक मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये एक ऐसा गुणकारी फल है जो वृक्ष में उगता है, पेड़ों में उगता है, और जिस पेड़ में उगता है वहाँ पर माँ देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है और भगवान विष्णु का ये अति प्रिय माना जाता है। आंवला के बारे में कथा है कि आंवला नवमी उज्जैन में मनाई जाती है, यानी कि त्यौहार मनाया जाता है उज्जैन में, जिसमें आंवला की पूजा होती है, क्योंकि हमारी मान्यता है कि इस आंवले में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जिस चीज़ में, जिस वस्तु में, कण कण में तो परमात्मा का वास है ही, लेकिन जब हमें पता लग गया कि एक ऐसा फल जिसमें माँ लक्ष्मी का वास है, विष्णु जी को अति प्रिय है, क्या हमने इसे अपने भोजन का एक अंग बना रखा है? क्या हम इसे, जब माँ प्रकृति हमको देती है, तो हम इसका इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में करते हैं या नहीं? जहाँ तक मैं समझता हूँ, नहीं करते, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिसको, ऐसा गुणकारी फल है, अगर ये हमारे जीवन का भाग बन जाता है, अंग बन जाता है, तो हमें जीवन भर निरोगी रख सकता है। लेकिन कुछ ऐसी आधुनिकता के कारण हम लोग इतने व्यस्त हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं, गुणकारी चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, जिसको भगवान भी चाहते हैं, जिस फलों में प्रकृति का वास है, जैसे नारियल की पूजा की जाती है, केले की पूजा की जाती है, ऐसी आंवले की पूजा की जाती है, ऐसे ही सफ़ेद पेठा है उसकी पूजा की जाती है। इन पूजनीय फलों तक को हमने भुला दिया है और हम इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल नहीं करते, और इसी कारण हम रोगी हैं और इसी कारण से हमारे रोग बढ़ रहे हैं। और हम कहते हैं कि हम ऐसा कुछ गलत करते ही नहीं, हम तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं, हम तो सारे नियमों को फॉलो करते हैं, लेकिन नहीं करते। हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो ईज़िली अवेलेबल हैं, जो रीजनल हैं, सीजनल हैं और ओरिजिनल हैं, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। और अगर हमें कोई इसके बारे में बताता भी है तो हमें सोचते हैं कि हाँ हाँ हमें पता है, आंवला एक होता है, हम कभी कभी खाते हैं। लेकिन ये कभी कभी खाने की चीज़ ना होकर इसे रोज़ खाने की चीज़ है। ये एक आयुर्वेद में औषधि है, ये फल नहीं, ये गुणकारी फल है, ये औषधीय है, इसके अंदर औषधि भरी हुई है। हम इसके लाभ के बारे में आपको बताऊंगा, इसके क्या क्या लाभ हैं, ये किन किन रोगों में गुणकारी है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम ये खाएंगे तो कोई रोग होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में 3 तरह के रोग पाए जाते हैं, रोगों के कारण पाए जाते हैं। और वो रोग होते हैं वात रोग, पित्त को रोग और कफ रोग। वात, पित्त, कफ, ये आयुर्वेद में से त्रिदोष नाशक कहा जाता है, क्योंकि जो भी रोग होते हैं वो इन 3 कारणों के कारण होते हैं। वात के कारण होते हैं, पित्त के कारण होते हैं, या कफ के कारण होते हैं। तो अगर हम आंवले का इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों दोषों को ख़त्म करता है, इसलिए इसे त्रिदोष नाशक कहते हैं। अब आंवले को अगर हम धैर्य से हम सुने और समझे, और ये जो वीडियो है अगर आप इसको अपनी लाइफ में सुनकर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मेरा आपसे ये वादा है कि आप वैद्य से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से दूर रहेंगे। और इस स्टोरी को, इस वीडियो को बहनें, माताएं ज़रूर सुने, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य हमारी माताओं, हमारी धर्मपत्नी और हमारी बेटियों के हाथ में ही है। अगर वो इसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करेंगी, अगर वो इनके गुणों को अपने जीवन में समझेंगे कि हमारे परिवार के लिए कितना लाभकारी है, तभी वो इसका इस्तेमाल करेंगी। लेकिन मैं खेद से कह सकता हूँ कि जो हमारी स्त्रियां हैं, हमारे घर की माताएं हैं, वो हम सबसे प्रेम करती हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों से दूर होती जा रही हैं। इस आधुनिकता के कारण वो इन गुणों से दूर होती जा रही हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें पका हुआ भोजन कम से कम खाना है। दिन में हम 4 बार, 3 बार पका हुआ भोजन खाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर का खाने लग जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होता, पचता नहीं है अभी, तो फिर हम रात का खाने लग जाते हैं।
और इसमें दोपहर और रात के बीच में शाम को स्नैक्स के साथ भी हम पकोड़े और ये सब चीज़ें खाने लगते हैं। तो जब हमारे शरीर में 4 बार पका हुआ भोजन जाएगा तो हम किस प्रकार स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमारी रचना संरचना इस प्रकार की है कि हमें प्रकृति ने जो दिया है, जैसा दिया है, उसी रूप में खाना है। जैसे आंवला जिस रूप में दिया उसी रूप में खाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हें आग में जला जला कर खाते हैं, इसे स्वादिष्ट बना के खाते हैं। हमारी माताएं बहनें वीडियो देखती हैं तो ये देखती हैं कि किस तरह से न्यू रेसिपी बनाई जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको जलाया जाए, भूना जाए, टेस्टी किया जाए, और उस कारण से इसके अंदर जो गुणकारी लाभ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इसी कारण से हम स्वस्थ नहीं रह पाते। मेरा माताओं से ये विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि हम अपने परिवार को खुशहाल चाहते हैं, निरोगी चाहते हैं, तो 3 बार भोजन ना बनाएं। हम 3 बार भोजन बनाते हैं, घर में सारा दिन 2-2 घंटे में 1 बार का भोजन बनता है, यानी कि 6 घंटे हम लगभग सुबह नाश्ते में, 2 घंटे दोपहर के खाने में, 2 घंटे रात के खाने में खर्च करते हैं। तो उस 2 घंटे, अमूल्य 2 घंटों को बचाएं, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, और साथ में जो आपको 2 घंटे का समय मिला है उसे जीवन जीने में उपयोग करें। उसका जो उपभोग करें वो खुशहाली के लिए करें, प्रसन्नता के लिए करें, खुशी के लिए करें, और इस रसोई के जंजाल से बचें। यानी कि आप खाएं, जो पका हुआ नहीं है वो खाएं, जो आग पे चढ़ा हुआ है वो मृत भोजन है, वो डेड भोजन है, हमें खाना चाहिए। जो माँ प्रकृति ने जिस रूप में दिया है उसी रूप में हम उसको खाना चाहिए। अगर हम ये नियम का हम पालन करेंगे तो हम निरोगी रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को सुने वो अगर 4 बार खाता है तो 3 बार खाना प्रारंभ कर दे पका हुआ आहार। अगर वो 3 बार खाता है तो 2 बार प्रारंभ कर दे। अगर वो 2 बार खाता है तो 1 बार ही पका हुआ भोजन खाए, और बाकी के समय हमें जो खाना है वो जो प्रकृति ने जिस रूप में दिया है उसी रूप में खाना है। सलाद के रूप में, फल के रूप में, जूस के रूप में खाना है। अगर हम इस नियम का फॉलो करेंगे, इस नियम का पालन करेंगे, तो हम निरोगी रह पाएंगे, हम खुशी से रह पाएंगे, हम खुशहाल हो पाएंगे। हमारा जो हार्ड अर्न मनी है वो बचेगा, हम डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट लेने से बचेंगे, अपने शरीर में जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, जिस कारण से हमें कुंठा होती है, हम उससे बच पाएंगे। तो अब मैं आपको इस गुणकारी फल यानी आंवला के लाभ के बारे में बताता हूँ। अगर आप इनके लाभों को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी चीज़ें परमात्मा ने एक इस छोटे से फल में दे दी। इस छोटे से फल में हमें दे दिया, जो आज बाज़ार में 40, 50, 60 रुपए किलो में मिलता है। ये कैल्शियम इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, उसमें विटामिन सी होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें फास्फोरस होता है, आंवला में फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इसे हम सुपर फूड कह सकते हैं। अगर सुपर फूड का नाम लिया जाए तो वो ये है आंवला। आंवला जो है सुपर फूड है, इसमें सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें, पोषक तत्व पाए जाते हैं। और हमें इसका सेवन कब करना है? हमें इसे सुबह उठते ही हमें फ्रेश हो सकते हैं अगर हम कुछ भी किए बिना, यानी कि नेचुरल टी या ब्लैक टी पीकर या गर्म पानी पीकर हम फ्रेश होने जाते हैं। अगर हम नेचुरल तरीके से सुबह उठे फ्रेश हो जाएं, यानी कि हमारा खाली पेट हो, तो हमें आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम फ्रेश भी नहीं हो पाते, सुबह उठते ही हमें खाली पेट आंवले का रस लेना चाहिए। आंवले का रस किस प्रकार लेना है? आपको ये 4 आंवले इस साइज़ के काट लेने हैं, इसके बीच की गुठली को हटा देना है, और जो 4 आंवले हैं उन्हें मिक्सर में डालकर और 1 गिलास पानी डालकर अगर हम उसको ग्राइंड करेंगे और उसको छान लेंगे, जो उसका पानी बनेगा, 1 गिलास जो शरबत बनेगा या एक जो अमृत बनेगा, अगर हम उसको खाली पेट पिएंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। क्योंकि आंवला जो है ठंडा होता है और इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, और ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, जितने भी हमारे अंदर जो विषैले पदार्थ हैं उनको निकालता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ये हमारी इम्यून पावर को बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अंदर जो विटामिन सी होता है वो संतरे से अगर तुलना करें, अगर हम एक आंवला, अगर एक आंवले को कंपेयर करें
तो 10 संतरे जितना इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसके अंदर 10 संतरे का मतलब एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये संतरे से 20 गुना अधिक लाभकारी होता है। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का बुखार, उसमें हम इस गुणकारी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसका रस पीकर हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ अगर हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम है, चेहरे में दाग धब्बे से हमें समस्या हो रही है, तो हम इसका पेस्ट बनाकर अगर हम अपने चेहरे पर लगाएंगे तो हमारी त्वचा जो है साफ़ होगी, झुर्रियाँ कम होंगी, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग फल है। ये जो है आंवला जो है वो एंटी एजिंग फल है, जिसके कारण से हमें किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बालों को काला, घना, चमकदार और जो बाल झड़ने की समस्या है, हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि आंवला का जो रस निकालकर जो हम पिएंगे, ऐसे ही 2-3 आंवलों का रस निकालकर उसे बालों में लगा लें और कुछ देर उसे रहने दें, और उसके बाद सादे पानी से धो लें, तो वो और उसकी मसाज करें तो वो हमारे अंदर जाएगा, जड़ों में जाएगा, तो जिससे हमें किसी भी तरह के बालों के रोगों से भी हमें छुटकारा मिलेगा। खाली पेट इसका रस पीने से अगर हमारे अंदर ज़्यादा वज़न है, हमारे वज़न को कम करेगा। यानी कि ये अगर हमारा वज़न 100 किलो है, 80 किलो है, जो आज एक नॉर्मल वेट हो गया है 80, 90, 100 किलो का, अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये हमारे पेट की सफाई करेगा और इससे हमारा वेट लूज़ हो जाएगा। लगभग 2, 2.5, 3 किलो वेट आप लूज़ कर सकते हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर ही, क्योंकि खाली पेट लेने से ये हमारे अंदर के सारे जितने भी विषैले पदार्थों को निकालेगा। क्योंकि इसके अंदर ये किस तरह से वज़न घटाएगा, क्योंकि इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है जो शरीर के मेटाबॉलिक दर को सुधारता है। अगर हमारा वेट कम है तो उसे बढ़ाएगा, अगर वेट ज़्यादा है तो उसे कम करेगा, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक दर को सुधारने की इसके अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है। इसके बाद अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो घर घर में डायबिटीज़ है, हर रोगी शुगर का रोगी है, डायबिटीज़ है, और इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, क्योंकि इसमें क्रोमियम का सबसे अधिक स्रोत है। इसके अंदर आंवले के अंदर क्रोमियम पाया जाता है। ये जो क्रोमियम है इसके अंदर जो पाया जाता है, जो हमारे ब्लड शुगर के स्तर को कम करता है और डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है। और अगर हम पेट के रोगों की बात करें, तो ये आंवला पाचन तंत्र को हमारे बिल्कुल तंदुरुस्त कर देता है। ये जो खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जिसके कारण से ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है। फाइबर तो बहुत अधिक मात्रा में है, और इसके अंदर एक जो खास बात है, वो ये है कि इसके अंदर प्राकृतिक लैक्सेटिव का काम करता है। अगर ये हम खाते हैं तो नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है। शरीर के हानिकारक विषैले पदार्थों को ये बाहर निकालता ही है। अगर हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो पूरे पाचन तंत्र को यानी कि जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेट की प्रॉब्लम होती है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता कुछ भी, तो हमारे ये पाचन तंत्र को मजबूत कर देता है। इसे खाने से कब्ज ठीक हो जाएगा, डायरिया ठीक हो जाएगा, पाइल्स में राहत देता है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आप इसे काट कर अगर इसे आग में चढ़ा देंगे तो इसके गुण ख़त्म हो जाएंगे, बेकार हो जाएगा। अगर हम इसे ऐसे ही कच्चा खाएंगे, जूस बनाकर पिएंगे, तो ये बहुत लाभकारी होगा। और इसको आपने सिर्फ 1 दिन या 2 दिन नहीं लेना, इसे अपने जीवन का अंग बनाना है। भोजन है ये आपका। आप सोचते हैं कि रोटी चावल ही हमारा भोजन है, नहीं। अगर हम इसका रेगुलर यूज़ भी करेंगे जूस के रूप में, तो ये हमारे औषधीय का काम करेगा। और अगर हमें भूख कम लगती है, कई बार लोग कहते हैं कि हमें खाने का मन नहीं करता, भोजन में रुचि नहीं है, तो ये हमें भोजन में रुचि बढ़ाने का भी काम करता है। इसको पीने से, खाने से अच्छी भूख लगती है। इसके साथ साथ आँखों के लिए बहुत लाभकारी है। जैसे आँखों में पानी आता है, कई बार आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में खुजलाहट होती है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ये आंवला उनको भी ठीक करता है। इसके साथ साथ जैसे ये हमारे रेटिना को भी सुरक्षित रखता है। अगर इसका हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो मोतियाबिंद का खतरा बहुत ही कम हो जाता है, और ये हमारे आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ साथ अगर हम आंवले का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लीवर को भी मजबूत करता है।
मैं आपको हर अंग के बारे में बता रहा हूँ कि ये क्या क्या फ़ायदा करता है। तो उसमें हमारे लीवर को भी बहुत मजबूत करता है। इसमें टॉक्सी एलिमेंट्स को शरीर से बाहर निकालने की जो क्षमता होती है, उस कारण से पथरी भी नहीं होती। जो पथरी स्टोन्स हो जाते हैं, ये उनके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि जब हमारे अंदर टॉक्सिन रहेंगे ही नहीं, तो टॉक्सिन एलिमेंट्स जब निकल जाएंगे तो वो पथरी नहीं बन पाएगी। इसके साथ साथ अगर हम अपने बच्चों की मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी याददाश्त को दुरुस्त करना चाहते हैं, दिमाग को ठंडा रखना चाहते हैं, तेज़ करना चाहते हैं, तो इसके अंदर मिनरल पाए जाते हैं जो मस्तिष्क के रक्त प्रवाह को तेज़ करता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है। ये एक नेचुरल टॉनिक का काम करता है। अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये हमारे दिमाग को भी चुस्त दुरुस्त रखेगा और हमारे अंदर ये ऐसी क्षमता पैदा करेगा कि जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा। और अगर हमारा दिमाग ठीक रहेगा तभी तो हम खुशहाल रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हमें कोई हृदय रोग है, और मैं ये कहता हूँ कि आज इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में नवयुवकों को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और उन्हें ब्लड प्रेशर, बीपी है, क्योंकि तनाव है, कुंठा है और गलत रहन सहन, गलत खान पान है, उस कारण से हृदय रोग भी हो रहा है। तो हमारे हृदय रोग के जोखिम को भी ये कम करेगा। और इसके साथ साथ जो हमारी ओरल हेल्थ है, यानी कि मुंह की प्रॉब्लम, जैसे मसूड़ों को मजबूत करता है। और अगर हमें सांसों में बदबू आती है तो उनके लिए भी ये, जिनको भी बदबू आती है, अगर हम इसका जूस पिएंगे और इसका जूस का कुल्ला भी करेंगे और इसको दांतों में अच्छी तरह रगड़ के हल्के हाथ से मसाज भी करेंगे, तो ये हमारे मसूड़ों को मजबूत करेगा। सांसों में जो बदबू आती है उसको भी ये ठीक करेगा। अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी है, खून की कमी है, तो हमारे हीमोग्लोबिन के स्तर को बिल्कुल ठीक कर देगा। जितना हमें चाहिए रक्त, उसकी मात्रा को ये प्रचुर मात्रा में ला देगा। और हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, वो सब रोग किस कारण हैं? क्योंकि हम भोगी हो गए हैं, हम भोग करने लगे हैं, हम स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं, व्यंजन चाहते हैं और उन्हें आग में चढ़ा देते हैं। आग में चढ़ाने के कारण जो इस प्रकृति ने इसके अंदर जो गुण भरे थे, जो लाभ दिए थे, वो सारे लाभ हम जला देते हैं और हम मृत भोजन खाते हैं। उस मृत भोजन को जब हम शरीर में डालते हैं तो शरीर को बहुत कार्य करना पड़ता है। हमने स्वाद में, टेस्ट में कुछ अग्नि ज़बान में रखा और गले से नीचे उतरने के बाद उसे लगभग 1.5 घंटा लगता है हमारे शरीर को उसकी को पचाने में, उसके रस को निकालने में। और उसमें जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो शरीर एक तरफ कर देता है और जो बेकार चीज़ें हैं उनको अलग निकालता है। इस पूरे प्रोसेस में उसको 1.5 घंटा लग जाता है। तो अपने ज़बान में, अपने मुंह में वही चीज़ डालें जो लाभकारी और गुणकारी है। ये जो शरीर है हमारा, वो मंदिर है। मंदिर में आप स्वच्छ चीज़ें डालें, इसे डस्टबिन ना बनाएं, फालतू की चीज़ें ना खाएं। और अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो हम जीवन भर दुखी रहेंगे, जीवन भर रोगी रहेंगे और डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे, अपनी आयु को घटाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं लंबी आयु जीना, अगर आप चाहते हैं प्रकृति से जुड़े रहना, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन कि आज से ही आप आंवला अपने जीवन में ले आएँ। इस आंवले को आज ही ले आएँ, 5-10 किलो ले आएँ। इसको अलग अलग रूपों में खाएं। अगर बच्चे नहीं पी सकते, सब पी सकते हैं। ये हमारे ही एक्सक्यूज़ हैं कि हम नहीं पिलाते, हम नहीं बना के देते। माताएं बहनें बनाने में आलस करती हैं, वो 2-2 घंटे वीडियो देखकर नई नई रेसिपी सीख सकती हैं, लेकिन जूस निकालना उनको थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि वो उनकी आदत में नहीं है। और आदत, हम जो जीव हैं वो आदत के गुलाम हैं और हमने स्वादिष्ट भोजन खाने और बनाने की भी आदत डाली है। अगर हम इसी प्रकार अगर प्राकृतिक भोजन को खाने बनाने की आदत डालेंगे, समय भी कम लगेगा, हम निरोगी भी रहेंगे और खर्च भी कम होगा और ये जीवन हमारा खुशहाल रहेगा। नमस्कार, ये जानकारी आपको ठीक लगी तो आप इसे आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। जय गुरु जी।